अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्पैगेटीज़। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक पैन, उसमें हमने ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। उसमें अब हमने चिकन जो है उसकी हमने बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब हमने वो इसमें ऐड कर देने हैं और इसको हमने अब तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका अच्छे से जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा सा पक ना जाए। फ्लेम जो है उस यहाँ पे ऑलमोस्ट मीडियम सा रखेंगे, लो फ्लेम रखेंगे तो ये होगा कि जो चिकन है वो अच्छा सा पानी छोड़ता है तो उसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मीडियम सा फ्लेम रखेंगे ताकि जो पानी वो छोड़ रहा है चिकन वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता जाए और जो चिकन है वो भी साथ में फ्राई होता रहे। अब अभी चिकन हमारा जो है वो थोड़ा सही से फ्राई नहीं हुआ क्योंकि फ्लेम मेरा थोड़ा सा कम था। तो फ्लेम मैंने अब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है ताकि चिकन जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। हाई फ्लेम नहीं रखना वरना ये होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जल्दी से और अंदर से जो है वो नहीं पकेगा। अब जब हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है, मीनवाइल मैंने एक पैन में जो है वो पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने उसमें जो है 1 चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो कुकिंग ऑयल के डाले थे ताकि जो पानी है वो उबल के बाहर ना आ जाए। तो अब जी पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है तो अब स्पैगेटीज़ जो हैं वो हमने इसमें डाल देनी है। फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे मैंने लो कर दिया है, अदरवाइज़ साइड पे जो फ्लेम होता है तो ये जो स्पैगेटीज़ बाहर होती हैं इसको जला देता है। तो इसलिए इसको डालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ़्लेम को लो कर दें ताकि ये जो स्पैगेटीज़ अभी बर्तन से थोड़ा बाहर हैं ये जले नहीं। अब ये जैसे जैसे सॉफ्ट होती जाएंगी वैसे वैसे ये अंदर जाती जाएंगी तो इसलिए आपको इनको तोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पैगेटीज़ जो हैं वो लंबी ही अच्छी लगती हैं। तो अब हम इसको बॉयल होने तक पकाएंगे, फ्लेम इसका हाई रखेंगे। चिकन जो है वो हमारा अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी उसका चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपनी जो वेजीज़ हैं वो डाल देंगे। मैंने फ़िलहाल सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च ऐड की है क्योंकि अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी। आप इसके साथ कोई दूसरी वेजीज़ ऐड करना चाहें जैसे बंद गोभी या कुछ और तो दैट्स टोटली अप टू यू। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई दूसरी वेजीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई करते रहेंगे ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट के लिए। इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे रख के। उसके बाद जो है वो हमने इसमें जो सॉल्ट्स वगैरह है और दूसरी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करनी है। तो यहाँ हमने अब ऐड कर दिया है सॉल्ट, ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। उसके साथ जो है वो सुरख मिर्च ऐड की है ऑलमोस्ट 1/3 जो है टेबल स्पून, और हल्दी भी इतनी ही मिकदार में हमने इसमें ऐड की है। आप ये सारे मसाला जात जो हैं ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और मज़ीद कोई भी मसाला जात मैं इसमें ऐड नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर दें तो उससे वो उसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ नमक, मिर्च और जो हल्दी है वो ऐड करती हूँ। वो ऐड करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 सिप्स पानी के ऐड करने हैं। फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इसको ढक के रख देना है। अब जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि उनका कलर चेंज हो चुका है, वो बॉयल हो चुकी हैं। तो अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हमने कवर हटाया है तो हमारे जो वेजीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुकी हैं क्योंकि हमने इनको थोड़ी देर के लिए पानी लगाया था। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप वेजीज़ के पानी में ही आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करके भी जो है वो सॉफ़्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कर लिया था। अब हमारी वेजीज़ जो हैं ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं तो इनको थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें एंड पे सॉसेस ऐड करने हैं। सॉसेस मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। मेरे पास घर में ये जो साशे में चिली गार्लिक सॉस होती है ये भी पड़ी थी तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 साशे जो हैं वो चिली गार्लिक सॉस के इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है सोया सॉस। सोया सॉस जो है ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं है।
अब चिली सॉस जो है वो भी मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिर्चें काफ़ी ऐड कर ली थी। तो आप इस चीज़ को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, मिर्चों को और चिली सॉस को। अब जो है हमारा मसाला रेडी था, तो उसमें हमने डाल दी है हमारी बॉईल हुई हुई स्पैगेटीज़, और अब हमने इसको मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पे इसको मिक्स करना सबसे मुश्किल काम है, तो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से आपने इसको जो है वो इस तरह से, जो स्पैचुला मिलता है उससे आपने इसको हल करते जाना है। और अच्छे से इसको जब आप मिक्स कर देंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सी जो स्पैगेटीज़ हैं ये पक कर रेडी हो जाती हैं। अगर आपको केचप पसंद है तो आप इस पॉइंट पे यहाँ पे केचप ऐड करके उसके साथ केचप को भी मिक्सअप कर सकते हैं, या फिर आप बाद में जब सर्व करें तो उसके ऊपर जो है आप उसकी सीजनिंग जो है वो कर सकते हैं केचप के साथ, क्योंकि काफ़ी लोग केचप के साथ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।